तो देखिए दोस्तों, हमारे पास प्रश्न है, दिए गए चित्र में बीसी के समांतर डीई है। एडी बता डीबी आपको 3/4 दिया हुआ है। एसी 15 सेंटीमीटर है, तो एई की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है बीसी जो समांतर है डीई के, है ना। बीसी समांतर है डीई की, यानी कि ये आपको इसके समांतर दिया हुआ है। ठीक है, तो बीसी अगर समांतर है डीई के, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? थेल्स प्रमेय से हम ये लिख सकते हैं कि ए डी बटा डी बी ये बराबर होगा ए ई बटा ई सी के, है ना। ए डी बटा डी बी ये बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए डी बटा डी बी तो आपको दिया हुआ है 3/4, तो ये तो लिख देते हैं 3/4, ये दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? ए ई की लंबाई निकालनी है। तो ए ई का तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बात आ गई कि अब ई सी को क्या लिखें। ठीक है, तो इसी को क्या लिखे? तो देखिए, हम यहीं पे देखेंगे। ठीक है, ए सी, ठीक है, ए सी को क्या लिख सकते हैं आप? ए सी को क्या, ये बात समझ आ रही है सबको कि ए ई में ई सी जोड़ेंगे तो आ जाएगा? बिल्कुल भाई, ए ई में ई सी जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के बन जाएगा ए सी। ए सी दिया हुआ है हमें 15, ए ई तो हमें निकालना है, और फॉर्मूला में अभी हमें इसी की जरूरत है। तो क्या इसी को हम ये लिख सकते हैं? 15 माइनस ए ई लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, ए इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसी की जगह पे मैं लिख दूंगा 15 माइनस ई सी। ठीक है, सॉरी, 15 माइनस ए ई, इसी नहीं, 15 माइनस ए ई। ठीक है, 15 माइनस ए ई लिखेंगे। ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, तो 3 से गुना हो जाएगा 15 माइनस ए ई, 4 से गुना हो जाएगा ए ई। कितना आ गया? ये 15 तिया 45, तो 45 माइनस 3 ए ई, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा 4 ए ई के। ठीक है, 3 ए ई को इधर जाके जोड़ेंगे तो ये 45 बराबर कितना आ जाएगा? 4 और 3 7 ए ई आ जाएगा, है ना। ये इधर आके इस साइड आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद तो अब ये ए ई ही निकालना था, यहाँ से निकल गया। ए ई कितना आ जाएगा? तो ए ई बराबर आ गया 45 बटे में 7। तो 7 से इसको भाग कर देते हैं, तो 7 छक 42, 3 बच जाएगा, तो जीरो दशमलव लगा के जीरो लेंगे 30, 7 चौका 28, फिर 20 बच जाएगा, 2 बच जाएगा तो 20, तो 7 दूनी 14, फिर 6 बच जाएगा। ठीक है, फिर 7 8 56। ठीक है, तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम, ठीक है, इसको लिख लेंगे कि लगभग लगभग ए ई बराबर कितना आ गया? 6.42 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग हम इसको ये लिख सकते हैं, 6.43 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास प्रश्न क्या है? प्रश्न है, दी गई आकृति में बीसी समांतर है डी के, और यदि ए डी बटा डी 1/2 है और ए ई 1.2 सेंटीमीटर है, तो इसी का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें ये दिया हुआ है क्या है? बीसी डी ई जो है समांतर है बीसी के, है ना। डी समांतर दिया हुआ बीसी के, तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय कहता है क्या है? तो थेल्स प्रमेय ये कहता है कि अगर डीई बीसी के समांतर है, तो एडी बटा डीबी, ठीक है, ये कहता है एडी बटा डीबी, ठीक है, ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा एई बटा ईसी के, है ना। ये बराबर होगा एई बटा ईसी के। ठीक है, अच्छा, एडी बटा डीबी आपको क्या दिया हुआ है? ये 1/2 दिया हुआ है। एई 1/1.2 दिया हुआ है। ठीक है, ईसी हमें नहीं दिया हुआ, ईसी हमें निकालना है। तो फिर तो ये आसान है, ईसी इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये ईसी बराबर, यहाँ से ईसी बराबर 2 गुना 1.2, इसको गुना कर लेंगे तो 2.4 आ जाएगा। तो हमें ईसी ही निकालना था, तो अतः ईसी का माप आ गया, ईसी बराबर आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC का क्रमशः बिंदु B और B तथा E है, जबकि DE समांतर है BC के। यदि AD 5 सेंटीमीटर, DB 8 सेंटीमीटर और AC 6.5 सेंटीमीटर है, तो AE का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो ये त्रिभुज बना लेते हैं हम ABCD। ठीक है, तो ABC, है ना, तो ये हमने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये मान लिया ये A है, ठीक है, ये B है और ये C है। उसके बाद क्या कह रहा है? AB पर बिंदु D है। ठीक है, तो AB पर बिंदु D डाल देते हैं। ठीक है, और AC पर बिंदु E है ना, AC पर बिंदु E है। ठीक है, और DE जो है वो BC के समांतर है, तो DC को भी जोड़ना पड़ेगा, तो DC को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमने DC को भी जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद हमें ये दिया हुआ है कि DE जो है वो समांतर है BC के। ठीक है, तो अगर ये समांतर है BC के, तो हमें देखिए थेल्स परिमेय हमें पता होता है कि थेल्स परिमेय से, ठीक है, थेल्स परिमेय से, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं कि अगर DE
बीसी के समांतर है तो एडी बटा डीबी, है ना, एडी बटा डीबी, ठीक है, ये बराबर होगा, ठीक है, एई बटा ईसी के, है ना, ये बराबर होगा एई बटा ईसी के, ठीक है, ये थेल्स प्रमेय है। तो एडी देखिए, एडी हमें दिया हुआ है, बिल्कुल एडी हमें दिया हुआ है 5, क्या हमें डीबी भी दिया हुआ है, तो डीबी भी दिया हुआ है बिल्कुल 8, ठीक है, एसी दिया हुआ है ना, ये ध्यान रखना है, एसी दिया हुआ है, हमें एई का माप ज्ञात करना है, ठीक है, तो एई तो हम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि एई तो हमें निकालना है। बात आ गई कि अब ईसी को क्या लिखे, ठीक है, तो देखिए हम ईसी को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ईसी को हमें एसी के बारे में दिया हुआ, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि एसी को एई जमा ईसी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, हमें एई तो निकालना ही है, एसी हमें दिया है, तो हम यहाँ से ईसी बराबर ये लिख सकते हैं एसी माइनस एई, है ना, ए इधर चला जाएगा, ठीक है, तो इसी का मान कितना आ जाएगा, एसी आपको दिया हुआ 6.5 माइनस एई, ठीक है, तो हम इसी की जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, 6.5 माइनस एई, तो लिख देते हैं 6.5 माइनस एई, है ना, इसी था तो इसी की जगह पे लिख दिया, क्या होगा, ये इससे गुना हो जाएगा, तो 5 से गुना होगा 6.5 माइनस एई, ठीक है, बराबर 8 गुना एई, ठीक है, आगे देखते हैं अब इसको कैसे हल करेंगे, हमें एई निकालना है, तो 5 से इसको गुना कर लें तो 5 दो बच्चा 25, 2 बच गया, 6 पंजे 30 और 32 बच गया, तो ये 32.5 आ जाएगा, 5 इससे गुना हो जाएगा तो 5 एई बराबर 8 एई, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 32.5 बराबर 8 और 5, 5 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, है ना, तो 13 एई, ठीक है, तो एई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से एई बराबर आ गया 32.5 बटे में 13, तो 13 से इसको भाग कर देते हैं, तो 13 दूनी 26, ठीक है, तो 4 और 2 6 बच जाएगा 65 और 13 बचे 65, ठीक है, तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है, तो हमें एई निकालना था, तो अतः एई का जो माप आ गया वो आ गया 2.5 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर है। दोस्तों हमारे पास प्रश्न क्या है, दी गई आकृति में डी समांतर है बीसी के, एडी बटा डीबी 3/2 दिया हुआ, ए दिया हुआ 4.8 सेंटीमीटर, तो इसी का माप ज्ञात कीजिए, है ना, तो इसी का माप ज्ञात करना है, तो देखिए हमें दिया हुआ है डीई समांतर है बीसी के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एडी बटा डीबी ये बराबर होगा एई बटा ईसी के, ठीक है, क्यों होगा बराबर, तो थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय ये कहता है, ठीक है, कि अगर डीई समांतर है बीसी के किसी त्रिभुज में, तो एडी का अनुपात बीडी के साथ और एई का अनुपात ईसी के साथ दोनों ही बराबर होंगे, वही हमने लिखा है, तो एडी तो आपको 3/2 दिया हुआ है ना, एडी आपको 3/2 दिया हुआ है, ठीक है, एई भी दिया हुआ है आपको 4.8, आपको ईसी निकालना है, तो अब ईसी तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, गुना कर देते हैं इसको, तो 3 ईसी बराबर ये आ जाएगा 4.8 गुना 2, ठीक है, तो इसी बराबर कितना आ जाएगा 4.8 गुना 2 बटे में 3, 3 से इसको भाग करेंगे 16×3 = 48, तो 1.6, तो 1.6 को 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12, तो 3.2 आ जाएगा, ठीक है, तो हमें इसी निकालना था, तो इसी का मान आ गया, ठीक है, तो अतः इसी बराबर आ गया 3.2 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर होगा। तो देखिए दोस्तों हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न है दी गई आकृति में डी समांतर है बीसी के, एडी दिया हुआ 4x-3, ए दिया हुआ 8x-7, बीडी दिया हुआ 3x-1 तथा सी दिया हुआ 5x-3, तो x का मान ज्ञात करना है ना, x का मान ज्ञात करना है, तो देखिए हमें ये दिया हुआ है क्या कि डी समांतर है बीसी का, ठीक है, डी समांतर है बीसी का, तो इसका मतलब क्या है कि एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी ये एई बटा ईसी के बराबर होगा, है ना, कैसे, ठीक है, थेल्स थ्योरम से, किसने बताया था, ये थेल्स ने बताया था, तो थेल्स प्रमेय से, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से हम ये लिख देते हैं। फिर एक बार देखते हैं थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर डी और बीसी समांतर हैं तो एडी का अनुपात डीबी के साथ और एई का अनुपात ईसी के साथ बराबर होता है, वही हमने लिखा है, ठीक है, तो देखिए एडी तो हमें दिया हुआ 4x-3, तो लिख देते हैं एडी की जगह पे 4x-3, फिर बीडी देखते हैं, बीडी दिया हुआ 3x-1, तो लिख देते हैं 3x-1, एई देखते हैं, एई कितना दिया हुआ है, तो हमें एई दिया हुआ है 8x-7, तो लिख देते हैं 8x-7, ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ईसी दिया हुआ है हमें 5x-3, ठीक है, अब इसी को इसका हल निकाल लेते हैं, यहाँ से x निकल जाएगा तो गुना करेंगे तो 4x-3 गुना 5x-3 बराबर 8x-7, इसको गुना करेंगे किससे,
3x माइनस 1 से कर देते हैं गुना। इसको गुना करेंगे तो ये 4 से 5 गुना होगा तो 20x की घात में 2 बचेगा। ये इससे गुना होगा तो -3 है तो -12x बच जाएगा। फिर -3 5 से गुना होगा तो -15x -3 और -3 + 9 बन जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये 8 × 24 तो 24x की घात में 2 बनेगा। -8 पहले -1 से गुना होगा तो -8x, फिर 7 गुना होगा 3 से तो -21x और 7 -1 से गुना होगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हल निकालते हैं। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 20x की घात में 2, 15 और 12 को जोड़ेंगे तो ये 27x बन जाएगा। ठीक है, जमा 9 बराबर ये बन गया 24x की घात में 2, -8 और -21 तो ये -19x बन जाएगा जमा 7। ठीक है, तो आगे और देखते हैं। इन सबको हम क्या करते हैं, इधर लेके आते हैं ना, इस सबको इस साइड में लेके आ जाते हैं। तो 24x की घात में 2, 20 इधर आके माइनस हो जाएगा इसमें से। फिर इधर क्या बचा हुआ, इधर बचा हुआ 29x, ये दूसरी साइड में आके प्लस का हो जाएगा 27x। फिर इधर बचा हुआ है 7 और ये 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो ये कितना आया, इसको घटा देंगे तो ये 4x की घात में 2, -29 + 27 तो -2x बच जाएगा और 7 में से 9 जाएगा तो -2 बच जाएगा बराबर 0। ठीक है, इससे 2 हम बाहर ले सकते हैं तो 2x की घात में 2 -x -1 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये बच गया द्विघात समीकरण बन गया बराबर 0। द्विघात समीकरण का हल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका हल कैसे निकालेंगे, देखिए हल निकालने का तरीका क्या होता है कि -2x² -1 से गुना होगा, 2x की घात में 2 -1 से गुना होगा -1 से, तो यह आ जाएगा -2x की घात में 2। ठीक है, बीच में क्या बचा है -x। तो आपको दो ऐसे बहुपद सोचने हैं जिसको जोड़ने पे -x बने और गुना करने पे ये बने। तो इसको अगर मैं -2x और जमा x कर दूंगा तो -x आ जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो यही आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2x की घात में 2 -2x जमा x लिखेंगे, -x की जगह पे ये लिखेंगे। ठीक है, -1 बराबर 0। 2x यहाँ से बाहर ले लेते हैं तो x -1 बच गया और यहाँ से 1 बाहर ले लेते हैं तो ये x -1 बच गया बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x -1 और 2x जमा 1 बराबर 0। तो x का मान एक तो 1 आ गया एवं दूसरा आ गया x का मान कितना, -1/2। ठीक है, तो x का मान 1 तो ठीक है, -1/2 देखने के लिए देखिए, ठीक है, -1/2 देखने के लिए, ठीक है, ये देखिए हमें हमारे पास ये दिया हुआ, इसी दिया हुआ, आप कोई भी उठा सकते हैं ना, कोई भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसी ले लेते हैं, इसी दिया हुआ 5x -3 है ना। तो हम इसी चेक कर लेते हैं, इसी हमारे पास दिया हुआ 5x -3। तो अगर मैं इसमें x की जगह पे माइनस, ठीक है, 5 -1/2 रखता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -5/2 -3, तो ये बन जाएगा -5 -6/2। ठीक है, 2 इससे गुना हो जाएगा तो ये -11/2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी क्या है, इसी भुजा की माप है ना, ये माप है, इसी माप कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां से x बराबर -1/2 ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये असंभव है, तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता x बराबर -1/2, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे तो x बराबर 1 ही उत्तर आएगा। तो अतः x का मान क्या आ गया, तो x का मान है 1। ठीक है, यही हमारा उत्तर है।